1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई थी। मंगल पांडे, झांसी की रानी और तात्या टोपे के नाम हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आप उस क्रांतिकारी को जानते हैं जिसे अंग्रेजों ने अपना सबसे खूंखार और काबिल दुश्मन माना था? एक ऐसा योद्धा जिसके सिर की कीमत उस जमाने में 50,000 चांदी के सिक्के लगाई गई थी। वो कोई राजा नहीं था, लेकिन राजा महाराजा उसके एक इशारे पर लड़ने को तैयार थे। वो एक मौलवी था, लेकिन तलवारबाजी में अंग्रेजों के जनरलों को धूल चटा देता था। इतिहासकारों ने उसे क्रांति का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ रिबेलियन कहा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कहानी मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी की। वो शेर जिसे जंग के मैदान में कोई हरा नहीं सका, लेकिन एक धोखे ने उसकी जान ले ली। अहमदुल्ला शाह का जन्म 1787 के आसपास हुआ था। वो मूल रूप से हरदोई, यूपी के रहने वाले एक रईस खानदान से थे, लेकिन उनके पिता मैसूर में टीपू सुल्तान की सेना में बड़े अधिकारी थे। बचपन से ही अहमदुल्ला शाह सिर्फ किताबों के कीड़े नहीं थे, उन्हें अरबी, फारसी के साथ साथ इंग्लिश का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रांति से बहुत पहले वो इंग्लैंड, रूस, ईरान और मक्का मदीना की यात्रा कर चुके थे। दुनिया देख चुके अहमदुल्ला को समझ आ गया था कि अंग्रेज भारत को कैसे खोखला कर रहे हैं। जब वो भारत लौटे तो वो सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुके थे। उनका मिशन था सशस्त्र क्रांति। 1857 की क्रांति अचानक नहीं हुई थी, इसके पीछे एक दिमाग था, और कई इतिहासकारों का मानना है कि वो दिमाग मौलवी अहमदुल्ला शाह का ही था। उन्होंने पूरे उत्तर भारत का दौरा किया। आगरा, दिल्ली, मेरठ, पटना और कलकत्ता, हर जगह जाकर उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया। कहा जाता है कि 1857 से पहले जो चपाती आंदोलन चला था, जिसमें एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजकर क्रांति का संदेश दिया जाता था, उसके पीछे भी अहमदुल्ला शाह की ही सोच थी। अंग्रेज उनकी लोकप्रियता से इतना डर गए थे कि क्रांति शुरू होने से पहले ही जनवरी 1857 में उन्हें फैजाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जून 1857 जैसे ही बगावत की आग फैजाबाद पहुंची, वहां के लोगों ने जेल के दरवाजे तोड़ दिए और अपने नेता को आजाद करा लिया। अब मौलवी अहमदुल्ला शाह आजाद थे और उनके साथ थी बागी फौज। उन्होंने रुख किया लखनऊ का, और यहीं हुई वो ऐतिहासिक लड़ाई जिसे बैटल ऑफ चिन्हट कहा जाता है। तारीख थी 30 जून 1857। सामने थी हेनरी लॉरेंस की आधुनिक ब्रिटिश सेना, और इधर थे मौलवी अहमदुल्ला शाह के रणनीतिकार। मौलवी साहब ने ऐसी व्यूह रचना की कि अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। हेनरी लॉरेंस को जान बचाकर भागना पड़ा और लखनऊ रेजिडेंसी में छिपना पड़ा। यह 1857 की सबसे बड़ी जीतों में से एक थी। इस जीत ने साबित कर दिया कि अहमदुल्ला शाह सिर्फ जोश से नहीं, होश और रणनीति से लड़ते थे। लखनऊ पर क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया। बेगम हजरत महल और नाना साहेब जैसे बड़े नेता भी मौलवी अहमदुल्ला शाह का लोहा मानते थे। अंग्रेज इतिहासकार थॉमस सीटान ने लिखा है, विद्रोहियों में अगर कोई सबसे बेहतरीन सैनिक और काबिल नेता था तो वो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मौलवी साहब छापामार युद्ध के माहिर थे। वो हवा की तरह आते और अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाकर गायब हो जाते। रोहिलखंड से लेकर अवध तक उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उनका डंका बजता था। सचमुच वो जब निकलते थे तो आगे नगाड़े बजते थे, इसलिए लोग उन्हें डंका शाह भी कहते थे। जब अंग्रेज उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं हरा पाए तो उन्होंने वही किया जो वो हमेशा करते थे, धोखा और लालच। अंग्रेजों ने मौलवी के सिर पर 50,000 चांदी के सिक्के का इनाम रखा। आज के हिसाब से यह करोड़ों की रकम थी। 5 जून 1858 मौलवी अहमदुल्ला शाह शाहजहांपुर के पास पुवाया के राजा जगन्नाथ सिंह से मदद मांगने गए। उन्हें लगा कि एक भारतीय राजा विदेशी हुकूमत के खिलाफ उनका साथ देगा, लेकिन राजा ने गद्दारी कर दी। जैसे ही मौलवी साहब अपने हाथी पर किले के दरवाजे पर पहुंचे, राजा के सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी।
मौके पर ही यह शेर ढेर हो गया। दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। राजा जगन्नाथ सिंह ने उनका सिर काट दिया और अंग्रेजों को तोहफे में पेश किया ताकि वो इनाम पा सके। अगले दिन उस महान क्रांतिकारी का सिर शाहजहांपुर की कोतवाली के बाहर लटका दिया गया ताकि लोगों में खौफ पैदा हो सके। मौलवी अहमदुल्ला शाह का शरीर मर गया, लेकिन उनकी शहादत अमर हो गई। एक ब्रिटिश अफसर G.B. मैलिसन ने अपनी किताब में लिखा, अगर किसी एक आदमी ने 1857 के विद्रोह की योजना बनाई और उसे जिंदा रखा तो वो निस्संदेह मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। यह हमारे इतिहास की विडंबना है कि हमें राजाओं के नाम याद हैं, लेकिन उस फकीर योद्धा को हम भूल गए जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की थी। उनकी फौज में हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। आज भी अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो नई मस्जिद बन रही है, उसका नाम इसी महान क्रांतिकारी मौलवी अहमदुल्ला शाह के नाम पर रखने का प्रस्ताव है। दोस्तों, इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं होता, इतिहास उन जज्बातों की कहानी है जो बताते हैं कि आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। मौलवी अहमदुल्ला शाह जैसे वीरों ने अपने लहू से इसकी कीमत चुकाई है। अगर आपको इस भुला दिए गए नायक की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।